गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम वन रक्षक का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके के देखेंगे। इससे पहले हमने जीके के 7 क्लास देख चुके हैं, ये हम 8वीं क्लास सॉल्व करेंगे। ये हमारा 28 मई 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। इसमें हम जीके के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जीके का। इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ए सागरिका घोष, बी जगदीश भगवती, सी प्रमोद कपूर, डी अर्जननाथ चाकू। तो इसका आंसर है हमारा ए सागरिका घोष। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किसी कंपनी की इनकोवैक्स देश की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन ने प्राथमिक टीकाकरणों के लिए DCGI की मंजूरी प्राप्त की। ए भारत बायोटेक, बी कैडिला हेल्थकेयर, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी सनोफी पास्चर इंडिया। तो इसका आंसर है हमारा ए भारत बायोटेक। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ए अनुच्छेद 300A, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 301, डी अनुच्छेद 33। तो इसका आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 300A। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की। ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड विलियमसन। तो इसका आंसर है हमारा ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 10, डी भाग 3। तो इसका आंसर है हमारा भाग 5। छठे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है कि भारत एक संघीय राज्य है। ए भारत के राज्यों के बीच एक समझौता है, बी समझौता ना होने पर भी अलग होने का अधिकार नहीं, सी कारण केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए है, डी भारत के राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए भारत के राज्यों के बीच एक समझौता है। भारत के राज्यों के बीच एक समझौता है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है हमारा डी नाइट्रोजन। आठवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कितनी दूर तक फैला हुआ था। ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलुज नदी, या फिर डी हिंदकुश रेंज। तो इसका आंसर है हमारा डी हिंदकुश रेंज।
9वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नाथूराम प्रेमी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए 1872, बी 1877, सी 1881, डी 1889। तो इसका आंसर है हमारा सी 1881। 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए अनूपपुर, बी कटनी, सी बालाघाट या फिर डी बैतूल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए अनूपपुर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने के संस्थापक थे? ए उस्ताद रशीद खान, बी उस्ताद अलीउद्दीन खान, सी उस्ताद अली अकबर खान, डी आशीष खान। तो इसका आंसर है हमारा बी उस्ताद अलीउद्दीन खान। 12वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन को द्वारा नियुक्त किया गया था? ए रामसे मैकडोनाल्ड, बी आर्थर बाल्फोर, सी नेविल चैम्बरलेन, डी स्टैनली बाल्डविन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी स्टैनली बाल्डविन। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? ए 1921, बी 1981, सी 1941, डी 1951। तो इसका आंसर है हमारा ए 1921। ए 1921। 14वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वियना में नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, बी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन यूनेस्को, डी संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। 15वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, बी जस्टिस रंजन गोगोई, सी जस्टिस CN भगवती या फिर डी जस्टिस अनिल R दवे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 16वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ए आधारतल, बी अब्दुल्लागंज, सी मदन महल या फिर डी हबीबगंज। अभी हाल ही में अभी कुछ समय हुआ है, कुछ ही साल हुए, जो भोपाल में हबीबगंज स्टेशन था उसको नाम बदलकर कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। ये हाल ही में बहुत ही चर्चाओं का विषय रहा था, जो हबीबगंज है उसे कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हबीबगंज। जो हबीबगंज, पहले इसका नाम हबीबगंज था, अब बदलकर क्या कर दिया, पहले इसका नाम
हबीबगंज था, अब इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किसे? हबीबगंज को। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में कितने उप सचिव हुए? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। वर्तमान में मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में 2 उप सचिव है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अप्रैल 2023 में किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बांग्लादेश ने, बी थाईलैंड, सी यूक्रेन या फिर डी अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी अफगानिस्तान। 19वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार में स्थित है? ए रायसेन, बी सांची, सी तुगलकाबाद या फिर डी दिल्ली। तो इसका आंसर है हमारा डी दिल्ली। 20वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से है? ए कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम या फिर डी कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी भरतनाट्यम। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।